जय हिंद दोस्तों। सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था के पेपर को इसकी ऑफिशियल की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 7 पेपर व इसी पेपर के 5 भाग हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के पेपर का छठा पार्ट हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ एक कथन के पश्चात दो मान्यताएं 1 तथा 2 दी गई हैं। आपको कथन तथा मान्यताओं पर विचार करना है तथा ज्ञात करना है कि कौन सी मान्यता कथन में अंतर्निहित है तथा आपको अपना उत्तर उसी के अनुरूप चुनना है। यदि डॉक्टर बनना आसान है तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता हूँ। मान्यता 1, एक व्यक्ति पेशेवर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। एक व्यक्ति कठिनाई से अर्जित की जाने वाली चीज प्राप्त करने की इच्छा रखता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 अंतर्निहित है। यानी क्योंकि अगर आसान होता तो डॉक्टर नहीं बनना चाहता, उसे क्या है, कठिन काम पसंद है, तो उसके लिए ऑप्शन नंबर 2 ये सही रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127। यहाँ एक कथन के पश्चात 3 मान्यताएं 1, 2 तथा 3 दी गई हैं। आपको कथन एवं पश्चातवर्ती मान्यताओं पर विचार करना है तथा ज्ञात करना है कि कौन सी मान्यता या मान्यताएं कथन में अंतर्निहित हैं तथा उसी के अनुरूप आपको अपना उत्तर चुनना है। कथन दिया है, विश्व में सर्वव्यापी महामारी की स्थिति अभी भी अत्यंत खराब बनी हुई है तथा नियंत्रण के बाहर है। लोगों को स्वयं के घरों में रहने का निवेदन किया गया है। मान्यताएं, वहां कुछ गंभीर चूकें या खामियां हुई है। व्यक्ति अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे। जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। केवल एक अंतर्निहित, केवल 1 तथा 3 अंतर्निहित, केवल 1 तथा 2 अंतर्निहित, कोई भी अंतर्निहित नहीं है। इसमें सही आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक अनुसरण करता है। हालात इतने खराब क्यों हुए? क्योंकि कुछ गंभीर चूकें हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 और 129 के लिए यहाँ एक कथन के पश्चात 2 कार्य योजनाएं 1 तथा 2 दी गई हैं। आपको कथन में दिया गया सब कुछ सत्य मानते हुए कथन में दी गई सूचना के आधार पर निर्णय करना है कि सुझाई गई कार्य योजनाओं में से कौन सी कार्य योजना तार्किक रूप से अनुसरण योग्य है। कथन, भारत को लगातार अपने पड़ोसी देशों से सैन्य धमकी का अनुभव हो रहा है, इसे हमें सच मानना है। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? भारत को अपने पड़ोसियों से सीमाओं पर तनाव कम करने हेतु गहन वार्तालाप करना चाहिए। भारत को गंभीर धमकियों को रोकने के लिए एक संपूर्ण युद्ध करना चाहिए। इसका हमें सही आंसर निकालना कि हमें इन दोनों में से कौन सा काम करना चाहिए। अगर धमकियों का अनुभव हो रहा है तो पहले तो पड़ोसियों से बातचीत करनी चाहिए और मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहिए। नहीं होता सॉर्ट आउट, उस स्थिति में युद्ध की संभावना बनती है। तो यहाँ पर सही निर्णय जो है ऑप्शन नंबर 1 वाला बनेगा कि केवल एक अनुसरण करती है। युद्ध तभी करना चाहिए जब अत्यावश्यक हो जाए या युद्ध के अलावा कोई और चारा न बचे। और वैसे भी भारत की नीति है कि ये कभी भी अपने पड़ोसियों पर पहले आक्रमण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 129। भारत में एक कंपनी की कारों की बिक्री काफी कम हो गई है। यह कंपनी के लिए बहुत चिंता की बात है। कार्य योजना बताई है। कंपनी को मार्केट में
प्रतिस्पर्धी उत्पादों का समुचित अध्ययन करना चाहिए तथा अपने उत्पादों की गुणवत्ता अन्यों की तुलना में बढ़ानी चाहिए। दूसरा, विज्ञापनों के माध्यम से कंपनी को अपने उत्पादों को प्रतिस्पर्धी कंपनी के उत्पादों से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करना चाहिए। केवल एक अनुसरण करती है, केवल दो अनुसरण करती है, दोनों अनुसरण करती है, न एक न ही दो अनुसरण करती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक अनुसरण करती है। विज्ञापन के माध्यम से आप श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी बिक्री या उसकी सेल्स को ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130, निम्न चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। चित्र में त्रिभुजों तथा वर्गों की संख्या का अंतर है। आरपीएससी ने इसका सही आंसर 22 माना है, ऑप्शन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 131, एक घन की सभी सतहों पर रंग किया गया है। इसको 64 एक समान घनों में काटा जाता है, तो केवल एक सतह पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या कितनी होगी? सही आंसर है 24। 132 क्वेश्चन नंबर, यहाँ एक घन के 3 दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित विपरीत फलकों का सही युग्म होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 को माना है, बी और डी। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ एक पासे के 3 विभिन्न दृश्य दिए गए हैं। दिए चित्र का अध्ययन कीजिए तथा गलत कथन को ज्ञात कीजिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 को माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार जीता है? सही आंसर इसका है अली अहमद अली। ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 135, वर्ष 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और तीजन बाई। सही आंसर माना है 1, 2 और 3 को। ए, बी, सी इन तीनों को दिया गया है। भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये असम से बिलोंग करते हैं। ये गीतकार, संगीतकार और गायक हैं। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति। नानाजी देशमुख, इनको भी ये मरणोपरांत दिया गया है और ये समाज सेवी हैं। प्रणब मुखर्जी ने एक बुक लिखी है जो काफी फेमस रही, द कोलिएशन ईयर्स 1996 to 2012, और ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते थे। प्रणब मुखर्जी का निधन 31 अगस्त 2020। नंबर 136, मार्च 2019 में भारत के लोकपाल के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को आरपीएससी ने डिलीट किया है, पता नहीं क्यों। इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर 3 पिनाकी चंद्र बोस है। भारत के लोकपाल पिनाकी चंद्र बोस, उसी तरह राज्य के अंदर जो है लोकपाल के समकक्ष या उसकी जैसे लोकायुक्त होते हैं, और राजस्थान में वर्तमान लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री एस कोठारी हैं। लोकपाल कानून 2013 में पारित हुआ, वह 2014 में लागू किया गया। लोकपाल बेंच में अध्यक्ष के अलावा 8 सदस्य होंगे। 50% न्यायिक सदस्य और बाकी बचे हुए 50% जो है SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और महिलाओं से होना चाहिए। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक होता है, और लोकपाल का जो पद है ये एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिए, ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है, परंतु ये एक वैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बिपिन रावत। ये पहले भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 138, भारत का संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 26 नवंबर। 25 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है, और 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 के बारे में एक बार वापस देखते हैं। इसमें राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त जो है पूर्व न्यायाधीश प्रताप कृष्ण लोहरा है। ये 9/3/2021 से हैं। इनसे पूर्व श्री S.S. कोठारी थे। क्वेश्चन नंबर 139, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुष विश्व हॉकी कप 2018 किसके द्वारा जीता गया था? सही आंसर इसका बेल्जियम है। उपविजेता नीदरलैंड रहा था। तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया रहा था। इसके साथ ही एक प्रश्न और बता देता हूं कि 2022 का जो विश्व हॉकी कप होगा वो भारत के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में होगा और भारत इसी के साथ चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 140, उबेर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? सही आंसर इसका बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 141, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री 2020 पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में से जो दे रखे हैं इनमें से एक भी नहीं है। इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। सही आंसर देखेंगे इसके तो 5 लोगों को मिला था 2020 में। हिम्मतराम भांबू, उषा चोमर, उस्ताद अनवर खान, मुन्ना मास्टर और सुंडाराम वर्मा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और साइना नेहवाल क्रमशः किन खेलों से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल बैडमिंटन से है, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 बचते हैं, 1 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद में साक्षी मलिक ये कुश्ती से हैं और दीपा कर्माकर ये जिम्नास्टिक से हैं, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 लुडविग गुटमैन ने। क्वेश्चन नंबर 144, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? सही आंसर है 29 अगस्त। ये मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, राजस्थान के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे अर्जुन पुरस्कार मिला है? सतीश चंद्र जोशी, अपूर्वी चंदेला, कृष्णा पूनिया, अभिजीत गुप्ता। सामने इनके खेल दे रखे हैं। हो सकता है अगली बार प्रश्न जो आए वो मैच करने के लिए आ जाए कि एक तरफ तो ये खिलाड़ी हो और सामने इनका गेम हो। इन चारों को मिला हुआ है। सतीश जोशी को 2009 में, अपूर्वी चंदेला को 2016 में, कृष्णा पूनिया को 2010 में और अभिजीत गुप्ता को 2013 में मिला। क्वेश्चन नंबर 146, टॉप्स का अर्थ है टॉप ओलंपिक पोजीशन स्कीम, टारगेट ऑपरेशन फॉर पोजीशन इन स्पोर्ट्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, टॉप ऑर्डर पोजीशन स्कीम। सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 3 टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। क्वेश्चन नंबर 147, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं? सही आंसर इसका अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 में शूटिंग में जीता था, बीजिंग में हुए थे वो। मैरी कॉम ने ब्रॉन्ज जीता बॉक्सिंग में 2012 जो कि लंदन में हुए थे। योगेश्वर दत्त इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता रेसलिंग यानी कुश्ती में 2012 में। और साक्षी मलिक इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता कुश्ती में 2016 जो कि रियो डी जेनेरियो में हुए थे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 148, बंकर शब्द किस खेल से संबंधित है? पोलो, गोल्फ, बिलियर्ड्स और टेनिस। चारों से संबंधित नहीं है। इसके बारे में मैं एडिशनल चीज बताऊं आपको। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7, गोल्फ में 1, बिलियर्ड्स में 1 और टेनिस में 1 या 2। क्वेश्चन नंबर 149, महाविद्यालयी विद्यार्थियों के लिए समर ऑफ आइडियाज नामक एक पहल को प्रारंभ करने वाली संस्था है? रिलायंस, भारत बायोटेक, इन्फोसिस और श्रेयस। सही आंसर है इन्फोसिस। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150,
रिक्सडेग किस देश की संसद का नाम है? यूके, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे। सही आंसर है स्वीडन। यूके की संसद में दो पार्ट हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।